अभी मैं बात करने जा रहा हूँ डॉज कॉइन को लेके कि डॉज कॉइन का आने वाला मूव क्या हो सकता है, डॉज कॉइन आने वाले टाइम में किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा सकता है। डॉज कॉइन जिसको दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलन मास्क भी सपोर्ट करता था, और क्या अभी एलन मास्क सपोर्ट करता है डॉज कॉइन को, और डॉज कॉइन आने वाले टाइम में पंप अप हो सकता है। डॉज कॉइन दरअसल एक मीम कॉइन है, और अभी BTC ने थोड़ा सा पंप अप किया, इथेरियम ने पंप अप किया, XRP ने पंप अप किया, लेकिन डॉज कॉइन जो है वो बहुत एक्स्ट्रा लो में आया, तकरीबन हाफ हो के रह गया। अगर हम डॉज कॉइन की डिटेल में जाएं उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। अगर हम सर्च बार में डॉज को सर्च करें तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी और डॉज कॉइन में पंप अप आएगा और 0.50 सेंट को क्रॉस करेगा, लेकिन उसके अपोजिट डॉज कॉइन ने मूव किया और डॉज कॉइन ने जो है 0.14 सेंट की डिप दी है हमें। और तकरीबन अगर हम 3 डेज़ के चार्ट में इसको डिटेल को ओपन करें तो ये 0.48 सेंट से रिजेक्ट हुआ है, और तकरीबन ये 48 का हाफ करें तो 32 बनते हैं, 48 का हाफ करें तो 24 बनता है, और 24 का हाफ करें तो 12 बनता है। तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, और अभी इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट किस एरिया में मौजूद है वो भी देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो 0.08 का एरिया हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि डॉज का आने वाले टाइम में इस पॉइंट तक हमें कोरेक्शन में मिल सकता है, और अगर इस पॉइंट में कोरेक्शन तक मिल जाए तो एक बस्ट एंट्री पॉइंट यहाँ से हो सकता है। अभी डॉज का जिस पॉइंट पे आके रुका हुआ है 0.14 से, क्या यहाँ पे इसकी सपोर्ट मौजूद है, तो यहाँ पे इसकी कोई इतनी खास लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 0.8 की रेंज में हमें अगेन जो है वो करेक्शन में मिल जाए, ताकि इसमें बेस्ट एंट्री ली जा सके। उससे पहले ये 0.5 से पंप अप हुआ था और 0.22 सेंट के करीब गया था, और फिर 22 से 8 सेंट के करीब आया, और अभी जो है अगेन अगर हमें इस पॉइंट पे मिल जाता है तो हम इसमें एंट्री का सोच सकते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएं डॉज कॉइन की, तो रैंकिंग में 8 नंबर पे, मार्केट कैप 25 बिलियन है, लिस्ट जो है 2013 में हुआ है, ऑल टाइम हाई 2021 में लगाया और ऑल टाइम लो जो है 2015 में लगाया है। डॉज की अपनी ब्लॉकचेन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। डॉज कॉइन चूँकि एक मीम कॉइन है, लेकिन लिस्ट जो है वो काफ़ी पहले से हुआ है। तो अगर हम डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 1 डे के टाइम फ्रेम में, अगर हम डॉज कॉइन की डिटेल को देखेंगे ताकि हमें चीज़ें डिटेल में समझ आ सकें, तो अभी डॉज कॉइन जो है वो लार्ज अमाउंट में 1 डे में बाय हो रहे हैं, यानी यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर डॉज कॉइन के ऊपर आ चुका है, न्यू इन्वेस्टर इस कॉइन में आ रहे हैं। लेकिन डॉज कॉइन को लेके कोई भी न्यूज़ आती है, न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर एलन मस्क की को रिलेटेड, इसको स्पोर्ट के रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो इसमें एक पंपर आ सकता है, लेकिन हमें इसमें एकदम फुल एंट्री नहीं ले लेनी चाहिए। बाइंग प्रेशर बेशक तो है, न्यू इन्वेस्टर इस काइंड में है, लेकिन एकदम एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर हमें अगेन जो है इस एरिया में 0.14 सेंट की रेंज में नज़र आता है तो हम इसका बाइंग प्रेशर देखेंगे। इन केस इसका बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है तो एक बस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी वैलेट का जो है 5% आप डॉज कॉइन में लगा सकते हैं, और अगर 0.14 सेंट से फर्स्ट एंट्री का टारगेट रखते हैं तो सेकेंड एंट्री का टारगेट जो है 0.8 सेंट होना चाहिए, और थर्ड एंट्री का टारगेट जो है 0.04 सेंट के करीब होना चाहिए। ठीक है, 0.04 के करीब होना चाहिए, और आने वाले टाइम में इसके प्रॉफिट्स में वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वो बुक कर दें। थोड़ा वेट करें, इसके लिए जल्दी ना करें। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इसका एक प्रॉफिट जो है 0.20 सेंट के करीब बुक कर लेना है। सेकेंड प्रॉफिट जो है वो इसका इस एरिया में 0.27 सेंट की रेंज में बुक कर लें, और थर्ड प्रॉफिट जो है वो आप लोगों ने 0.35 सेंट की रेंज में बुक कर लेना है, और एक एंट्री को मार्केट में छोड़ देना है। अगर डॉज कॉइन इससे भी टॉप चला जाता है तो बेटर, अगर करेक्शन लेके डाउन भी आ जाता है तो आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। इसके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताएं।